मौसम विभाग ने उत्तराखंड में एक बार फिर से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने मानसून के सक्रिय होने के चलते 5 और 6 जुलाई को 7 से 13 सेंटीमीटर तक भारी बारिश होने का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर विशेष चेतावनी भी जारी की है। मानसून फिर से सक्रिय होने जा रहा है। उत्तराखंड के ऊपर पर्टिकुलरली 5 और 6 जुलाई को काफ़ी भारी बारिश होने की संभावना है और उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश होगी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के उपाध्यक्ष शशिधर रेड्डी ने कहा है कि उत्तराखंड की अलग अलग सरकारी एजेंसियां तबाही के अलग अलग आंकड़े दे रही हैं, जिससे भ्रम फैल रहा है। रेड्डी के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र आपदा रिपोर्ट में 11,000 से ज्यादा लोगों के लापता होने या मारे जाने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि FIR के आधार पर करीब 3,700 लोग अब भी लापता हैं। जो आंकड़े आधिकारिक तौर पे रिपोर्ट उत्तराखंड सरकार से आ रही है और जो आंकड़े उत्तराखंड के सरकार के विभिन्न एजेंसीज द्वारा मीडिया को दी जा रही है, उसमें कुछ कंसिस्टेंसी नहीं लग रहा है। बीजेपी के बाद RSS ने भी उत्तराखंड सरकार और कांग्रेस पर हमला बोला है। RSS ने खास तौर पर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि 17 जून को उत्तराखंड में आपदा की जानकारी मिल जाने के बावजूद 19 जून को लोग दिल्ली में केक काट रहे थे। 19 जून को राहुल गांधी का जन्मदिन था। उत्तराखंड के गुप्तकाशी में टूटे रास्तों को फिर से बनाने का काम तेजी से चल रहा है। तबाही में सड़कों का नामो निशान मिट चुका है। कहीं कहीं एक छोर पर पानी का तेज बहाव भी है, लिहाजा BRO के सामने अब चट्टानों को काटकर रास्ता बनाने की चुनौती है। उत्तराखंड की तबाही में चमोली के पोखली ब्लॉक के 3 लड़के भी लापता हैं। तीनों लड़के केदारनाथ के श्रद्धालुओं को पालकी में लाने ले जाने का काम करते थे। आखिरी बार तीनों को जंगल चट्टी के पास देखा गया था। उत्तराखंड में बचाव का काम कर रहा सेना का ये दस्ता अपनी जान पर खेलकर पहाड़ों में फंसे लोगों को बाहर निकालने में जुटा है। सोनप्रयाग और उसके आसपास के इलाकों से इस दस्ते ने सैकड़ों लोगों को निकाला है। ये मिशन अब भी थमा नहीं है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के शर्मा परिवार को अपने 6 सदस्यों के उत्तराखंड से लौटने का इंतजार है। इस परिवार के अरुण शर्मा अपनी पत्नी मनीषा, बेटे हर्ष और बेटी तनु के साथ 4 धाम की यात्रा पर गए थे। 2 और रिश्तेदार भी साथ थे, लेकिन अब तक कोई वापस नहीं लौटा है। भारत का पहला नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS-1A सफल लॉन्चिंग के बाद अपनी कक्षा में स्थापित हो गया है। इसके साथ ही भारत यूरोप, चीन और अमेरिका जैसे गिने चुने देशों की श्रेणी में आ गया है, जिनके पास अपने नेविगेशन सैटेलाइट हैं। इस कामयाबी के साथ ही भारत नेविगेशन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है।